हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरह ही करना है, ठीक है। तो इनमें भी हम A/A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरह ही, और ये बताएंगे कि इनके जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं हम। तो इसमें भी सेम है बच्चों। अगर यहाँ पे देख लो, इसमें भी सेम है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाला आता है तो क्या होता है, ये कंसिस्टेंट, ठीक है। और दूसरा वाला भी सेम है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इक्वल टू C1/C2, ये आता है तो ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। और जो नॉट इक्वल टू वाला था हमारा थर्ड वाला, ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या था, इनकंसिस्टेंट लाइन। अगर ये सिचुएशन आएगी तो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट लाइन होगा। अगर अदरवाइज ये दोनों आए तो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चनों को ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ही लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 बाय A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इससे हमारा आ जाएगा A1 इक्वल टू कितना आएगा, 3, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू -5, ठीक है। सेम टू सेम इससे भी करेंगे हम, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3, ठीक है, और C2 इक्वल टू -7, ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा B2 पे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गए, तो हम कर लेंगे A1/A2 इक्वल टू 3/2 और B1/B2 इक्वल टू 2/3 -3, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली कंडीशन। तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ये पेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी हम, अब सेकंड क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो इसको भी हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 बाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 बाय A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी आ जाएंगे हमारे A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3 और C1। इसको क्या इधर लेके आएंगे, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको भी हम लेके आएंगे तो 4x माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा हमारा -8, C1 इक्वल टू -8। अब हम सेकंड इक्वेशन में जाएंगे, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6 एंड C2 इक्वल टू -9, ठीक है बच्चों। अब हम
ऐसे ही रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2/4, तो कितना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। वैसे ही B1 अपॉन B2, ठीक है, तो ये भी कर देंगे हम -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आया ये भी, ठीक है। अब ऐसे ही ये भी कर देंगे हम C1 अपॉन C2 इक्वल टू -8/9, माइनस तो माइनस से माइनस 8/9 आ गया है। तो ये तो इक्वल हो रहा है हमारे A1 इक्वल टू A2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये दोनों तो इक्वल हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसके इक्वल नहीं हो रहा है। तो बच्चों जब ये केस आता है तो हमारा क्या होता है, ये वाला केस आता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो उतार लीजिए बच्चों इन क्वेश्चनों को। तो बच्चों इसी तरीके से हम इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी करेंगे, तो देख लीजिए इन पार्ट्स को। तो क्या हो जाएगा, ये 7 को इधर ले जाएंगे तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। वैसे ही इसको भी करेंगे हम, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। फिर इन दोनों इक्वेशनों को भी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 को किससे कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी A1 इक्वल टू 3/2, B1 इक्वल टू 5/3 और C1 इक्वल टू -7। और इसी तरीके से इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू -10 और C2 इक्वल टू -14 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2/9, ठीक है। तो 9 अपॉन क्या मानता है 1, तो नीचे वाले का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन, सॉरी 1/9, ठीक है। तो 3 से ये 3 बार कटेगा, तो 3 2 जा 6, 1/6 आ गया ये। तो इसी तरीके से हम ये वाला भी निकालेंगे, B1 अपॉन B2, ठीक है, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 5/3/-10, क्या हो जाएगा 1, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 1/-6, ठीक है। तो ये आया प्लस, ये आया माइनस। तो पहला ही, जब हमारा जो पहली ही सिचुएशन है, जब हमारी ये इक्वल नहीं आ रही है, तो हम बाकी C1/C को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। जब ये नॉट इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट, द टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका फोर्थ पार्ट भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हम इधर ले आते हैं 5x, अगर इसको इधर ना भी लाएं तो तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, अगर ये दोनों दोनों के दोनों सी पार्ट इधर आएंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, तो फिर बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम बिना इधर लाए करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन
टू। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y। फिर देखो, जैसे कांस्टेंट टर्म कहाँ है, इक्वल टू के बाद है ना, तो हमने यहाँ भी c को इक्वल टू के बाद ही रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एंड इक्वेशन 2 बाई a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, दोनों इक्वल टू के बाद है, तभी हमने यहाँ c को भी क्या रखा, इक्वल टू के बाद रखा। ठीक है, तो अब कंपेयर कर लेते हैं। a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3, क्यों, y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, -3, तो -3 हो जाएगा, और c1 इक्वल टू 11। वैसे ही a2 इक्वल टू -10 और b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -22। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं इनका। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, -1/2। और वैसे ही b1 अपॉन b2 -3/6, तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। ठीक है, अब वैसे ही c का भी निकाल देंगे हम, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 11 अपॉन -22, तो क्या आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो -1/2। तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ये तीनों इक्वल आते हैं तब भी हमारे क्या होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, तो उतार लीजिए इन क्वेश्चनों को। तो बच्चों अब इसका लास्ट पार्ट है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, इसको भी हम उसी क्वेश्चनों की तरह सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c। ठीक है, c हमने यहाँ पे पहले 3 पार्ट्स में हमने क्या करा था, ये c को हमने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ही लिया था। क्यों, क्योंकि हम इनको कहाँ लाए थे, जो कांस्टेंट टर्म है इनको भी हम लेफ्ट साइड लाए थे, तभी हमने c को भी लेफ्ट साइड ही लिया था। अब यहाँ पे क्या है, इन इक्वेशन में हम कांस्टेंट टर्मों को लेफ्ट साइड नहीं ला रहे, इनको राइट साइड ही रहने दे रहे हैं, तो तभी हमने c को भी क्या लिखना पड़ रहा है, राइट साइड ही लिखना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसा इक्वेशन होगी, जैसी ये इक्वेशन होगी, अगर c राइट साइड में होगा तो राइट साइड में ही लिखेंगे, अगर c कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में होगा तो c को भी लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाई a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है बच्चों, तो कंपेयर कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 4/3, b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू 8। ठीक है, वैसे ये भी a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 4/3 का होल अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1 मानते हैं ना, तो क्या हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से इस 4 को कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2/3। ठीक है, वैसे ही हम b1 अपॉन b2 करेंगे। ठीक है, b1 कितना है हमारा 2/3, तो ये 2/3, तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से हम c1 अपॉन c2 भी करेंगे, c1 अपॉन c2
8/12। तो ये 4 से होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3। तो बच्चों इस केस में हमारे तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये तीनों क्या आ गए, इक्वल। तो जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिले। थैंक यू।